साल 2025 की एक शांत रात थी। देश के ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उसी वक्त इंडिया की डिजिटल सिस्टम्स पर एक ऐसा हमला किया गया जिसने पूरे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को अचानक अलर्ट कर दिया। कुछ ही मिनट्स के अंदर कई गवर्नमेंट वेबसाइट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी सिस्टम्स टेम्परेरी तौर पर बंद होने लगी। मॉनिटरिंग नेटवर्क्स पर अजीब एक्टिविटी दिखाई देने लगी, जिससे ये सिग्नल मिला कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर हो गया कि ये कोई सिंपल टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड साइबर अटैक था। इस अटैक की प्लानिंग बहुत केयरफुली की गई थी और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था जिससे अटैकर्स की आइडेंटिटी छुपी रहे। सिचुएशन की सीरियसनेस को देखते हुए तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसका लोकेशन था न्यू दिल्ली। इस मीटिंग का लीडरशिप संभल रहे थे अजीत डोवल, जिन्होंने सभी सिक्योरिटी और टेक्निकल एजेंसीज को तुरंत काउंटर एक्शन की तैयारी करने का ऑर्डर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, रहबर। यह नाम पहले भी कई इंटरनेशनल साइबर इंसिडेंट्स से जुड़ा हुआ पाया गया था और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए यह एक नोन थ्रेट बन चुका था। इस थ्रेट का जवाब देने के लिए एक स्पेशल सीक्रेट मिशन लॉन्च किया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन शैडो। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था एनिमी नेटवर्क की असली स्ट्रक्चर को समझना, उनके कंट्रोल सेंटर का पता लगाना और फ्यूचर अटैक्स को रोकना। इस मिशन के पहले फेज के लिए एक स्किल्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर आदित्य शेरगिल को सिलेक्ट किया गया। आदित्य अपनी फास्ट डिसीजन मेकिंग और रिस्की ऑपरेशंस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता था। मिशन की सेंसिटिविटी को देखते हुए आदित्य को एक नई आइडेंटिटी दी गई। इस नई आइडेंटिटी के साथ यूएस बॉर्डर क्रॉस करके बिना किसी शक के अपना काम करना था। कुछ ही दिनों के अंदर आदित्य सीक्रेटली बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया। वहां उसने अपनी नई आइडेंटिटी ज़ियान के नाम से लोकल एक्टिविटीज पर नजर रखना शुरू कर दिया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपना काम बहुत केयरफुली आगे बढ़ाया। उसका फोकस उन लोकेशंस पर था जहां से सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑपरेट हो रही थी। कई दिनों तक कंटिन्यूअस सर्वेलेंस करने के बाद एक सीक्रेट सिग्नल रिसीव हुआ, जिसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलने का हिडन मैसेज था। यह लोकेशन थी कराची का एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया, जहां नॉर्मली सर्वेलेंस कम होती थी। रात होते ही आदित्य क्वाइटली उस लोकेशन पर पहुंच गया और आसपास की सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगा। कुछ ही देर बाद एक व्हीकल धीरे धीरे उस एरिया में आकर रुकी। व्हीकल से एक वुमन बाहर निकली, जो कई महीनों से पाकिस्तान में सीक्रेटली काम कर रही थी। इंटेलिजेंस रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये वुमन एक ट्रेंड अंडरकवर एजेंट थी, अन्नू शर्मा, जो पाकिस्तान में आयशा खान के नाम से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रही थी। यह मीटिंग मिशन के लिए बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि दोनों एजेंट्स के कलेक्टेड इंफॉर्मेशन से यह क्लियर हो गया कि रहबर का नेटवर्क एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड था। मिशन के नेक्स्ट फेज में आदित्य ने एनिमी के कंट्रोल सिस्टम तक एक्सेस पाने की कोशिश की। शुरुआत में प्रोसेस नॉर्मल लग रहा था और धीरे धीरे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आने लगी। लेकिन कुछ ही पल बाद सिचुएशन अचानक बदल गई। एनिमी ने इस अटेम्प्ट को डिटेक्ट कर लिया था और तुरंत काउंटर एक्शन शुरू कर दिया। अचानक आदित्य का सिस्टम ठीक से काम करना बंद करने लगा। स्क्रीन पर लगातार एरर सिग्नल्स दिखने लगे और उसकी सिस्टम स्पीड तेजी से गिरने लगी। सिचुएशन रैपिडली सीरियस होती जा रही थी। जो मिशन अब तक सक्सेसफुल लग रहा था, वो अचानक डेंजर में पड़ गया था। उसी वक्त एनिमी के सीक्रेट बेस पर एक नई और ज्यादा डेंजरस प्लान तैयार की जा रही थी। ऑपरेशन शैडो का पहला फेज एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से आगे का हर स्टेप रिस्क से भरा होने वाला था। अगला ही पल आदित्य का सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो गया। सारे कनेक्शंस अचानक टूट गए। उस अंधेरे कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच एक नई और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत होने वाली थी। क्या आदित्य इस क्राइसिस से सेफली बाहर निकल पाएगा? और आयशा का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?